कितने लोग हैं प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मुझे वो मत देना जो मुझे पसंद है, मुझे वो देना जो तुझे अच्छा लगे। बोलते हैं उसको। गॉड ऑलवेज वर्क विथ यू, नॉट विदाउट यू। प्रभु हमेशा आपके साथ रहकर काम करना चाहता है, आपसे अलग होकर नहीं। और वो न ये चाहता है आप उससे अलग होकर कुछ करें। कई अपने पास वाले से जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे बुला। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, जो कोई अपना सब कुछ उसके हाथों में देगा, वो अपने सब कुछ में उसका हाथ पाएगा। सब उसे बताओ। जानते हो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहभागिता। दैट्स कॉल्ड फेलोशिप। टू फेलो ऑन द सेम शिप। दिस इज अ फेलोशिप। मैं आपको बता नहीं सकता मैं ये रिश्ता कितना एंजॉय करता हूं। यहां पर आना बहुत कठिन था। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, दुनिया का जहां पर इंसानों को जवाब देता है। सोचो कितना हम्बल है वो, कितना नम्र है वो, कितना दीन है वो। मैं एक बात कहूं आपको, बुरा नहीं मानेंगे। अपने जिंदगी में दूसरा कोई लक्ष्य ही मत रखो, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, उसकी तरह बनना। अपने जिंदगी में और कोई लक्ष्य ही मत रखो, बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है, फेमस बनना है, यूट्यूबर बनना है, बिल्कुल नहीं। अपने जिंदगी में कोई लक्ष्य रखना है ना, एक ही लक्ष्य रखो, मुझे उसकी तरह बनना है। दीन, एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की कामयाबी पे जले नहीं, उनके साथ सेलिब्रेट करे। हालेलुया। ओ you are a Christ and behave like a Christ. आप मसीह हैं, you are a Christian and behave like a Christ. हमको मसीह का चाल चलन अपनाना है। आमेन। कितने लोग अब तक जो मैंने बताया समझ पाए हैं? ठीक है, मैं बहुत सादे तरीके से बता रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ पाए। आप जानते हैं एलीशा पर यह बहन इंप्रेस हो गई और उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा? सर, हमारे घर पे है ना ऐसा एक फ्लोर पड़ा हुआ है, क्या हम एलीशा के लिए वहां पर कुछ बनाएं? चेयर, टेबल, लैम्प, कुर्सी, हम सब वहां पर रख दें ताकि परमेश्वर का दास जब भी यहां से जाए हमारे घर पे आराम करे। व्हाट अ वंडरफुल अप्रोच ना। आपको पता है उसके पति ने क्या कहा? बिल्कुल, तू कर सकती है। अब उन्होंने एलीशा से बात की, एलीशा मान भी गया और अब एलीशा जब भी वहां से निकलता था उस घर के अंदर आराम करता था। मैं आपको एक बात कहूं, विश्वास करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे? ऑनर द मैन ऑफ गॉड। अपने लोकल पास्टर का बहुत आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए उनका। इस बहन को देखो, इसके अंदर परमेश्वर के दास के लिए कितनी बड़ी जगह है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं लोग, जब कोई बाहर से पास्टर आता है ना, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उतना ही आदर आपके लोकल पास्टर का भी होना चाहिए। आप जानते हैं हम 3 दिन प्रचार करके यहां से चले जाएंगे, लेकिन बाद में आपको कौन संभालेगा? यही लोग संभालेंगे। आज भी हमारे घर पे बच्चा जन्म लेता है, कौन आता है? यही लोग आते हैं। कोई मरता है, ये लोग आते हैं। बीमार होते हैं, वही लोग आते हैं। कभी अपने लोकल पास्टर को मत भूलो, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करो, हमेशा उनकी इज्जत करो, हमेशा उनसे पूछो क्या आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ऑनर। इस बहन को देखो, वो कितना ऑनर कर रही है एलीशा का। आप जानते हैं
मेरी बाइबल कहती है अब एलीशा वहां रहने लग गया। लेकिन एलीशा को एक ख्याल आया, जब ये बहन हमारे लिए इतना कर रही है तो हम भी इसके लिए कुछ करें। और वो उसको बुलाता है और उससे पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए, राजाओं के बीच में तेरी चर्चा करवाऊं, तुझे फेमस कर दूं। तो बाइबल कहती है एलीशा को पता चलता है कि इस औरत के पास बच्चा नहीं है, इसकी कोख बंद है। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी यहां पर बहन बैठी है जिसे बच्चा नहीं होता है, ये सभाएं कल तक चलेंगी, लगातार बने रहिए। मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, जब कल आप यहां से जाएंगे, परमेश्वर आपकी कोख को खोल के यहां से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम में। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस मरी हुई गर्भ में परमेश्वर नया जीवन डालेगा। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। आप जानते हैं, उसे पता चला कि उसके पास बच्चा नहीं है। अब एलीशा ने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बहन की कोख खोली। आप जानते हैं, बाइबल में जितनी भी बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं होते थे, आप बिलीव करो, जब उनकी कोख खुली हर एक को बेटा ही हुआ। मैं बहनों को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सबको बेटा हुआ और सबके बच्चे सेवकाई कर रहे। सैमुअल सेवक बना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता सेवक बना, शिमशोन सेवक बना। आपने देखा, जब परमेश्वर ने मरी हुई कोख खोली और जो बच्चे जन्मे वो सब उसके सेवक बने। ओह वंडरफुल। क्या बोलना चाहते हैं सर आप? बहन, जब आपको बच्चा पैदा होगा, आपका बच्चा भी सेवक बनेगा, प्रभु से खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसे एक लड़का पैदा हुआ। एक दिन वो लड़का अपने अपने खेत में काम कर रहा था। जब वो बड़ा हुआ, और बाइबल कहती है सर दर्द के कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब जब इस औरत ने देखा कि मेरा बच्चा मर चुका है, जानते हो उसने क्या किया? उसने उस बच्चे को उठाकर उसी पहली मंजिल पर रख दिया जहां पर एलीशा सोता था, और अपने सेवकों को कहती है, मेरे लिए एक गधा लेकर आओ, उसके ऊपर एक लकड़ी रखो और मैं उस पर बैठूंगी जब तक न कहूं हाके जाओ। बाइबल कहती है वो लगातार चलती रही और चलते चलते वो उसी पर्वत पर पहुंची जहां पर एलीशा प्रभु से प्रार्थना करता था, संगति करता था। और वो उसके सामने जाके कहती है, बच्चा मर गया सर, मैंने कब आपसे बच्चा मांगा था, देखो वो मर गया, किसके सहारे जीऊं मैं अब? जानते हो एलीशा क्या करता है? नाउ लिसन टू मी। एलीशा अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो गहजी को देता है, वो उसका सेवक था, और कहता है जाओ और वहां पर जाके उस लड़के पर रख दो। राह चलते किसी को नमस्कार मत करना, किसी को सैल्यूट मत करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। और बाइबल कहती है अपने हाथ में लकड़ी लेकर जब गहजी वहां जाता है और बच्चे के ऊपर रख देता है, बाइबल कहती है कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। और गहजी वापस लौट के आके कहता है एलीशा नथिंग, कुछ नहीं हुआ। अब सेम लकड़ी लेकर मेरी बाइबल कहती है एलीशा वहां जाता है। जानते हो जब एलीशा वहां पर जाता है, वो सबसे पहला काम वहां क्या करता है? वो पहले लकड़ी नहीं रखता। बाइबल कहती है वह घुटनों पर आया
और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। जानते उसने जब प्रार्थना की और उसके बाद लिखा है वो बच्चे पे पसर गया, वो बच्चे के ऊपर लेट गया। और बाइबल कहती है जैसे वो बॉडी के ऊपर लेटा, लिखा है लड़के का बदन गर्म होने लगा। और बाइबल कहती है लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जानते हो प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अगर आपने आज तक नहीं जाना है, आज घर पे जाके पेंटिंग बना के लिख दो, उधर अपने मोबाइल के स्टेटस पे लिख दो, अपने फोन पे लिख दो, जिधर चाहिए लिख देना। घर पे जाके जहां आप सोते रहते हो ना, वहां पर लगा दो ऐसे लिखकर। प्रार्थना करने का मतलब पता है क्या है? प्रार्थना करने का मतलब है अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में परमेश्वर को बुलाना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने हर युद्ध में परमेश्वर को बुलाओ, तुम अपने हर युद्ध में जय देखो। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना करने का मतलब होता है अपने हर युद्ध में परमेश्वर को बुलाना। और जब परमेश्वर आएगा, हर युद्ध पर जय देगा, हर युद्ध पर तुम्हें विजयी देगा। गैजी ने क्या नहीं किया? गैजी ने प्रभु को बुलाया ही नहीं, वो खुद ही कर रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने का मतलब ही होता है अपने हर जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर को बुलाना। बहुत लोग जो है ना, अपनी ताकत से जी रहे हैं। वो चीजों को पहले अपनी ताकत से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता तब बोलते आओ प्रार्थना करें। अरे भाई, तुझे पहले ही करना चाहिए था, क्यों देरी करते हो? अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुदा को लेकर आओ। काना नगर में यीशु मसीह को बुलाया गया एक विवाह के अंदर, वहां पर दाखरस खत्म हो गया, यीशु ने दाखरस बनाया। हम ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? किसी ने यीशु को उस शादी में बुलाया था। जिस शादी में वो गया, उस व्यक्ति को शर्मिंदगी नहीं देखनी पड़ी। हर वो जिंदगी जिसमें उसे बुलाया जाएगा, वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देखेगी। कहिए मेरे पीछे, जो जिंदगी यीशु को बुलाएगी, वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देखेगी। ओ, मेरी बाइबल कहती है धर्मी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। हर चीज में उसको लेकर आओ। ओ, दाऊद की तरह बनो। जब वो राजा बना तो उससे पहले ये नहीं कहा मेरा पैलेस कहां है, उसने कहा वाचा का संदूक कहां है। सीक द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को लेकर आओ। जानते हो प्रभु वहीं पर है, लेकिन इंटरफेयर कैसे करता है? जब आप उसे मौका देते हो। वो जेंटलमैन है। वो जो आपके घर पे घुस के आता है ना, वो चोर होता है। जो ऊपर से आता है वो चोर होता है, ये बाइबल कहती है। लेकिन हमारी बाइबल कहती है यीशु द्वार पे खटखटाता है, अगर आप कड़ी खोलेंगे वो आएगा। दीदी, अगर आपका बाल गिर रहा है ना, बाल, उसे कहो मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे ठीक कर, वो करेगा। भाई, अगर तुझे लग रहा है ना तेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन तेरी आंखें कमजोर हैं, उसे बोल मुझे नई आंखें चाहिए, वो तुझे नई आंखें देगा। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों में तो उसको बुला लेते हैं, पर जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में उनसे बुलाते ही नहीं है। हमें लगता है हम लोग फिक्स कर लेंगे, हम बना लेंगे, हम ठीक कर लेंगे। यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें डुबोता है। मेरे चर्च में एक अंकल आते थे। आपको पता है उनके साथ क्या तकलीफ थी? वचन शुरू होता था, वो सो जाते थे। वचन पूरा होगा, उनकी नींद खुल जाती थी।
एक दिन उन्होंने मुझे आके कहा, सूरज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ अंकल? बोला आप वचन चालू करते हो मेरे को नींद आ जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत काम करके आया हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बहुत इतना इतना ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन जैसे वचन पूरा हो जाता है मेरी नींद खुल जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला काका ये वो नींद नहीं है जो प्रभु देते हैं, ये कोई और है। बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा प्रार्थना करके चर्च में आया करो। आप विश्वास करो अब उनको नींद ही नहीं आती, प्रॉपर वो वचन सुनते हैं। मीटिंग के बाद मुझे मिलकर कहते हैं, मुझे मिलकर बताते हैं उन्होंने क्या क्या सीखा। कितनी सारी जगहें हैं हमारी दुनिया में, जिंदगी में, जहां पर हमने उसको बुलाया ही नहीं। अब जितने अनमैरिड लोग यहां पर बैठे हैं, कितने लोग हैं प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मुझे वो मत देना जो मुझे पसंद है, मुझे वो देना जो तुझे अच्छा लगे। बोलते हैं उसको। गॉड ऑलवेज वर्क विथ यू, नॉट विदाउट यू। प्रभु हमेशा आपके साथ रहकर काम करना चाहता है, आपसे अलग होकर नहीं। और वो न ये चाहता है आप उससे अलग होकर कुछ करें। कई अपने पास वाले से जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे बुला। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, जो कोई अपना सब कुछ उसके हाथों में देगा, वो अपने सब कुछ में उसका हाथ पाएगा। सब उसे बताओ। जानते हो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहभागिता। दैट्स कॉल्ड फेलोशिप। टू फेलो ऑन द सेम शिप, दिस इज अ फेलोशिप। मैं आपको बता नहीं सकता मैं ये रिश्ता कितना एंजॉय करता हूं। यहां पर आना बहुत कठिन था। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ जहां पर यहां पर आने में मुझे 28 घंटे लग गए। 28 आवर्स लगे मुझे यहां तक पहुंचने में। हमारा फ्लाइट जगदलपुर नीचे आके लैंड नहीं कर पाया तेज हवाओं की वजह से। हम लोग को वापस हैदराबाद लेके गए। फिर वहां से काड़ी में मैं यहां पर आया, और इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने प्रभु से ना एक प्रार्थना की थी, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, मुझे लेके जा। मैंने आदरणीय अंकल से कल पहली बार बात की। मैं इनको इतना जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था नहीं प्रभु अगर आपने मीटिंग रखी है ना, जाना है उधर। प्रभु ले आए। इंटेंशंस दिखाओ उसको, उसको बोलो यस मुझे चाहिए, तू इंटरफेयर कर। प्रार्थना करो, जो लोग आपको खुदा ने नहीं दिए हैं ना, वो आपकी जिंदगी से चले जाएं, और जो लोग प्रभु ने रखे हैं वो आए। हर चीज में उसको पुकारो। दानियल दिन में 3 बार प्रभु से बात करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी बार बात करते हैं उससे? भाइयों, दानियल दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। आप उससे कितनी बार बात करते हैं मुझे बताइए। प्रार्थना परमेश्वर को अपने युद्धों में शामिल करना है। और आप सोचो मेरे भाइयों, जब परमेश्वर युद्ध में आएगा तो कौन जीतेगा? फिरौन हार गया, इजबिल हार गई, रोम हार गया, मादी फरीसी हार गए। बाइबल कहती है एक बाकी है, प्रभु उससे भी नहीं छोड़ने वाला। There is only one। छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना सीखो। छोटी छोटी, बड़ी तो करनी ही है, वो संबंध बनाने के लिए करनी है, लेकिन छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना सीखो। छोटी छोटी बातों में। मैं एक दिन ट्रेन में खड़ा था, सीट नहीं मिल रही थी। मैंने सबको बोल दिया भाई जगह दो जगह दो जगह दो जगह दो जगह दो। कोई जगह ही नहीं दे रहा था, मैं खड़ा हो गया। अब प्लीज मुझे गलत मत समझना जो मैंने किया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु किसी को तेज यूरिन आ जाए। मैंने प्रभु से कहा प्रभु किसी को तो उठा यार, किसी को यूरिन आए। एक लड़का उठ गया और मैं बैठ गया। मैंने कहा धन्यवाद यीशु।
वो वापस आया, इधर कैसे बैठ गया तू? मैंने कहा आप उठ गया, मैं बैठ गया ना भाई, मैंने वहां पर कुछ रख दिया था। रख दिया तो क्या ऐसा होता है क्या? ताजमहल पे रखेगा, ताजमहल भी तेरा हो जाएगा क्या? मैंने कहा जा यार बैठने दे। हर चीज में उससे लेकर आओ, हर जगह पे उसको लेकर आओ, हर जगह पे उसको पुकारो, हर जगह पे उसको इनवाइट करो। और मैं उसका एक छोटा सा दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, वो आएगा। He will come, He will come, वो जरूर आएगा। और विश्वास कीजिए सब बदल जाता है जब वो आता है। ओ कैथरीन कुलमैन जब प्रचार करती थी तो एक समय वो ऐसा कहती थी, प्रभु यहां है, और लोग पहिएदार कुर्सियों से उठ के खड़े हो जाते थे। इनवाइट जीसस। सिर्फ आपने 20 साल पहले प्रभु को अपना जीवन दिया था, ये नहीं चलेगा। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों में उसे बुलाना सीखो। एलीशा को देखो, गेजी ने प्रार्थना नहीं की पर एलीशा ने प्रार्थना की और लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। हर वो जगह जो मरी हुई है उसे बुलाओ, वो आएगा और चीजों को जिंदा करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं एक नए संबंध के लिए? प्रभु से आज माफी मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, बहुत सारी जगहों पे मैंने तुझे बुलाया ही नहीं, इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुझे बुलाऊंगा। मैं हर काम दुआ के साथ करूंगा। मैं हर काम तेरे नाम से शुरू करूंगा। एंड यू नो, अब अपनी जिंदगी में उसका हाथ देखो, अब उस अपनी जिंदगी में उसकी आशीष देखोगे। हालेलुया। कैसे बुलाएंगे आप उसे? बात करिए उससे, पिता मैं बहुत थक गया हूं, कुछ जगहों पे मैं बहुत थक गया हूं, कोई नहीं समझ पाता मुझे, तू आ, तू इन लोगों को बदल। बच्चों की तरह बात करना उससे सीखो। आपको हमेशा रिलीजियस वे में जाने की जरूरत नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू महान अनुग्रहकारी है। नो 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 नो। कभी कभी दोस्त की तरह उससे बात करो। यीशु, मैं एग्जाम देने जा रही हूं, आप मेरी सहायता करिए। टॉक टू हिम, यस, टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड। आप जानते हैं वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बुरा भी नहीं मानता। आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसे कहिए, प्रभु मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, आप मेरी सहायता करना ताकि मैं कुछ भी भूल न जाऊं। आप पहले जब खाना बनाती है ना, आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा खाना तो बहुत अच्छा बनता है, आप हाथ डालेंगे ना और भी अच्छा बनेगा। आप लोग को ड्राइविंग नहीं आती है ना, उससे कहो, प्रभु आप मुझे ड्राइव करना सिखा देना। आप जानते हैं हमारे परमेश्वर में एक महान बात क्या है? सबके लिए सब कुछ बन जाता है। वो सबके लिए सब कुछ बन जाता है। आप उसे कहेंगे ना, मुझे पढ़ना नहीं आता, वो आपके लिए विद्यार्थी बन जाएगा। आप उसे कहेंगे ना, मेरे पास पैसे नहीं है, वो आपका फाइनेंसर बन जाएगा। आप उसे कहेंगे ना, मुझे खाना बनाने नहीं आता, वो आपके लिए कुक बन जाएगा। You know, उस सृष्टि के मालिक पे, Lord we salute you, we salute you। हमारा सलाम है तुझ महान परमेश्वर, वो सबके लिए सब कुछ बन जाता है। What a humble, कितना हलीम है, कितना नम्र है वो। प्यार करो उससे। मसीह जिंदगी सिर्फ थियोलॉजी में नहीं है, मसीह जिंदगी यीशु मसीह में है। लव है, उसे प्यार करो, उसकी इज्जत करो, उसे बोलो मैं तुझे वैसे नहीं जानता जिसे मैं जानना चाहता हूं, अपने आप को मुझ पे प्रकट कर। एक रिश्ता बनाओ उसके साथ, एक रिलेशनशिप रखो उसके साथ।
उसे सिर्फ तब मत बुलाओ जब आप बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो, उसे अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में बुलाना सीखो। आप जानते हैं, आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, आप उससे इतना बात नहीं करते जितना आपको करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे आपने उसको बुलाया ही नहीं है। He is a gentleman। अगर आप बुलाएंगे तो वो आएगा। कोई है यहां पर जो ये चाहता है कि यस पास्टर, मैं आज प्रभु के साथ एक नया संबंध बनाने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज का वचन मेरे लिए था, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं प्रभु से बहुत कम बात करता हूं, जिस तरह से आप समझा रहे थे मैं वैसे बात नहीं करता, एक दोस्त की तरह, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं एक नया संबंध बनाने के लिए तैयार हूं, तो मेरी विनती है, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मदद करे आपके साथ एक नया संबंध बनाने के लिए। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ यीशुवे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
उसे कहिए। मैं हूँ The Bible says, sing unto the Lord. प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आया हूं। देख खुदा, यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने आज इन बातों को समझा है कि मसीह जिंदगी सिर्फ तकलीफ में खुदा को पुकारना नहीं है, वो तो हर समय प्रभु से बात करना है, अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे बुलाना है। जब एलीशा ने आपको बुलाया, वो लड़का जिंदा हो गया। और हम जानते हैं, जहां जहां हम आपको बुलाएंगे, हम जिंदा हो जाएंगे। होने दे प्रभु, अपने बेटे बेटियों को आशीषित कर, एक नया संबंध स्थापित करने में इनकी मदद कर। ये आज के बाद सबसे अधिक तुझसे बात करें, हम आपसे ये मांगते हैं प्रभु। आज और कल की सभाओं को भी तू आशीष दे। आज एक सभा है, कल भी 2 सभाएं हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, अपने आत्मा को बचेली पे उठे, अपने आत्मा को बचेली पे उठे। इस शहर के ऊपर अपना आत्मा उठे, ताकि बहुत से लोग बचाए जाएं, संभाले जाएं। मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।